हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। हम समास कर रहे थे और समास की परिभाषा सहित हम विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं और हमने कहा था आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो अतसी के द्वारा पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वही एग्जाम्पल लगभग आपको मिलेंगे जो मैं आपको परिभाषा के अंदर करवा रहा था। आज हमने इनका एक संग्रह इकट्ठा करके हम आपके सामने इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे और हम इनके उदाहरणों को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इधर पहला उदाहरण है राजसभा। ये एसआई में एसआई कांस्टेबल पुलिस का एसआई का जो पेपर हुआ था 2/12/2018 को मेल का, उसमें ये पूछा गया है कि राज्यसभा में कौन सा समास है। देखिए बात की जा रही है सभा की, क्योंकि सभा तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन सभा किसकी है? राज की। यानी कि मेन फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? सभा के ऊपर। और देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। और इसी से रिलेटेड उदाहरण लिया था राजपुत्र, राजपत्र, उसी से आगे आ गया राजसभा। यानी जब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा राजा की सभा। ये था पहला। दूसरा देखिए रसोई घर। ये अतसी ग्रुप डी के अंदर 10/11/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया एग्जाम्पल है रसोई घर। यानी कि जो रसोई घर होता है वो रसोई के लिए घर होता है, यानी कि खाना बनाने के लिए घर होता है। तो इसलिए इसका बनेगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर जब विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जब कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो समास होता है तत्पुरुष समास। इसलिए ये भी कौन सा है हमारे पास? तत्पुरुष समास। देखिए धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, यानी कि धर्म से अलग होना, धर्म से भटक जाना, धर्म से अलग होना। तो ये भी कौन सा है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा है? अलग हो रहा है तो अपादान तत्पुरुष समास है। ये के लिए आ रहा है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। यहाँ राजा की सभा आ रहा है तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। देखिए त्रिभुवन, मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो समास कहलाता है द्विगु समास। यानी कि तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह त्रिभुवन आया हुआ है अतसी ग्रुप डी 11/11/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है त्रिभुवन। देखिए अतसी ग्रुप डी 11/11/18 इवनिंग शिफ्ट में तत्पुरुष समास की परिभाषा ही पूछ ली गई कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ऑप्शन में आया हुआ था पहला पद प्रधान होता है, दूसरा ऑप्शन था दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा ऑप्शन था दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और चौथा ऑप्शन था जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है गंगा स्नान। गंगा स्नान यानी कि स्नान हम गंगा के अंदर जो स्नान होता है, यानी गंगा में स्नान, गंगा में स्नान। और में और पर आता है अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण में आता है तो ये कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। यह आया हुआ है अतसी ग्रुप डी 17 तारीख 11वां महीना 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था गंगा स्नान। देखिए दशानन, यानी कि 10 है मुख्य जिसके, 10 है आनन जिसके। ये शब्द रूढ़ हो रहा है, ये शब्द क्या हो रहा है? रूढ़ हो रहा है। यानी दशानन हम किसको कहते हैं? दशानन हमको कहते हैं रावण को कहते हैं। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। यानी कि 10 हैं आनंद जिसके। इसमें पहला पद तो संख्यावाची है, इस हिसाब से तो ये द्विगु होना चाहिए, लेकिन ये शब्द क्या हो रहा है?
ये आगे जाकर के किसी तीसरे का बोध करा रहा है, यानी कि दशानन कौन है? रावण। इसलिए जो तीसरे का बोध कराता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है बहुब्री। वो कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। ये एसएससी ग्रुप डी 18/11/2018 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये मैंने कल आपको जब मैं बहुब्री समास करा रहा था तो उसमें मैंने ये करवाया था कि लंबोदर। देखिए, लंबा है उदर जिसका, ये एसएससी ग्रुप डी 18/11/2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लंबोदर यानी कि किसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं? श्री गणेश के लिए। किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? श्री गणेश के लिए। इसमें ना तो लंबा प्रधान और नहीं उदर है, लेकिन प्रधान कौन है? श्री गणेश। और श्री गणेश कौन सा पद है? कोई अन्य पद है, इसलिए ये कौन सा समास हुआ? ये भी बहुब्री। ये भी कौन सा समास हुआ? बहुब्री समास हुआ। देखिए, बेखटके यानी कि बिना खटके। अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 6/4/2018 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था, दोपहर की शिफ्ट में। बे, देखिए बे क्या है? उपसर्ग है। बे क्या है? उपसर्ग है। और जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है वो समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। वो समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास, यानी बिना खटके। यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो बिना खटके। ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। जैसे सर्वोत्तम, इसको अलग अलग करेंगे तो ये सर्वोत्तम यानी कि सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। उत्तम ये विशेषता बताई जा रही है कि सभी में उत्तम, कोई एक विशेष आदमी होगा, ये विशेषता बताई जा रही है कि सभी में क्या है? उत्तम है। ये उत्तम क्या है? विशेषता। और जिस समास के अंदर विशेषण विशेष्य हो वो समास कहलाता है, प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय। वो समास कहलाता है कर्मधारय समास, यानी सभी में उत्तम है जो, सभी में उत्तम है जो कर्मधारय है। और ये पूछा गया था अकाउंटेंट 7/4/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, गुरु सेवा यानी कि गुरु की सेवा। गुरु सेवा यानी कि गुरु की सेवा। जब गुरु की सेवा, तो ये कौन सा? गुरु की सेवा आ रहा है, की आ रहा है, तो ये संबंध में आता है और संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा? संबंध तत्पुरुष। अकाउंटेंट 7/4/2018 आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन कि गुरु सेवा बताइए कौन सा समास है। देखिए, गुरु की सेवा ये पूछा गया है। अकाउंटेंट 7/4/2018 आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया है गुरु की सेवा, ये तत्पुरुष समास है। देखिए, प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान अध्यापक, ये अध्यापक की क्या बताई जा रही है? ये विशेषता बताई जा रही है कि अध्यापक है कैसा? ये प्रधान है, यानी कि प्रधान है जो अध्यापक, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो ये कौन सा समास है? ये है कर्मधारय समास। जिस समास के अंदर विशेषता बताई जाती है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय है। ये पूछा गया था, जेई का पेपर हुआ था, इलेक्ट्रिकल जेई का 18/4/2018 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानाध्यापक में बताइए कौन सा समास आता है? तो ये है कर्मधारय। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद है वो क्या है? इसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, कोई संज्ञा है। देखिए, पंचवटी। देखिए, 5 वटों का समूह, ये 2 हो सकते हैं, ये द्विगु भी हो सकता है और ये बहुब्री हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे भी। ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है? क्योंकि 5 वटों का समूह या 5 वट है जहां पे, यानी कि जहां श्री राम पंचवटी में निवास किया था, ये एक ही चीज है, एक ही स्थान है पंचवटी। इस हिसाब से हम श्री राम के हिसाब से लेंगे तो ये बहुब्री समास आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अंदर पूछा गया था जेई इलेक्ट्रिकल 8/4/2018 आफ्टरनून में पूछा गया था पंचवटी, तो ये आएगा 5 वटों का समूह, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो समास कहलाता है द्विगु। वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। देखिए, शताब्दी। देखिए, सत माने 100 होता है, आब्द माने वर्ष होता है, यानी कि 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह
और इसमें पहला पद संख्या वाची होता है वो होता है द्विगु समास, वो होता है द्विगु समास। एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई के पेपर में इलेक्ट्रिकल का जो हुआ था 8/4/2018 इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया शताब्दी बताइए कौन सा समास है, तो यह द्विगु है और इसका अलग अलग करेंगे तो 100 वर्षों का समूह या 100 वर्षों का समाहार। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा सा पूछ लिया गया पाप पुण्य है। पाप और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो समास कहलाता है द्वंद्व, वो समास कहलाता है द्वंद्व। और मैं कल बताया था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं वो हमेशा द्वंद्व समास में आते हैं और द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के अपोजिट। और ये पूछा गया था जेई का पेपर हुआ था 12/4/2018 में, उसमें पूछा गया है पाप पुण्य, ये पाप पुण्य है द्वंद्व समास। देखिए यथाशक्ति, जब मैं अविभाव समास कर रहा था तो मैंने ये सबसे पहले यही एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया था। यानी कि यथा क्या है, यथा एक अव्यय है और जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वो समास कहलाता है, वो समास कहलाता है अव्ययीभाव समास। वो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययीभाव समास, यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई के पेपर में, सिविल का पेपर हुआ था 11/4/2018 इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन था कि यथाशक्ति बताइए कौन सा, यथाशक्ति बताइए कौन सा समास। ये पूछा गया था कि यथाशक्ति कौन सा समास है, अविभाव समास है। ये पेपर में आया था, ये पेपर में आया था जेई के सिविल में 11/4/2018 इवनिंग शिफ्ट में, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ये आपके सामने इतने सारे 16 एग्जाम्पल हमने इनका जो हमने 16 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए इनका संग्रह किया बैठ करके। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई खामी रह गई है, कोई कमी रह गई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें ताकि हम आगे भविष्य में इसका सुधार कर सकें। और ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक उपलब्ध हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, वो कुछ न कुछ सीख पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।